हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों के बीच जो है 12th का यूनिट 3 देख रहे हैं। यहाँ पर यूनिट 3 चलेगा और फिजिक्स में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पर यूनिट की बात हम करना चाहेंगे। यूनिट 3 जिनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसका हिंदी कह सकते हैं आप इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, मैग्नेट माने चुंबक, तो बोल सकते हैं विद्युत चुंबक। ये एक यूनिट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है सर ये दो शब्द से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो और मैग्नेट। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक, मैग्नेट विद्युत और चुंबक या विद्युत धारा। एक तरह से हम कह सकते हैं सर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पर यदि आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है तो हम लोग लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच we study about relation between electric current and magnet या magnetism is called electromagnet। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। हिंदी कह सकते हैं सर कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। लिखिए इसको। तो सर इसका आप जो है हिंदी देख लीजिए। विद्युत चुंबक का भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें विद्युत धारा एवं चुंबकों के संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है विद्युत चुंबक कहलाता है। मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैग्नेट भी रहेगा और इलेक्ट्रिक करंट भी रहेगा। तो मैग्नेट भी रहेगा और इलेक्ट्रिक करंट भी रहेगा। इससे एक चैप्टर बन गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे कि पीछे कक्षा में हम लोग पढ़ा था केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इस प्रकार है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो है इस यूनिट को दो भागों में बांटा गया है, दो चैप्टरों में डिनोट किया गया है। तो इसको इनका हिंदी लिखिए परिभाषा। अब जो है हम लोग जो है इस यूनिट में जो है दो चैप्टर लेके आएंगे। तो दो तीर मार के लिखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंतर्गत निम्न दो चैप्टर आएंगे। निम्न दो चैप्टर आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंतर्गत निम्न दो चैप्टर आते हैं। जैसे कि पहला यूनिट में था दो चैप्टर था, दूसरा यूनिट में जो है कितने चैप्टर था? एक चैप्टर था। तो 1 2 3 इसमें दो चैप्टर था, 4 5। तो कहने का मतलब सर इसमें जो है आपका चौथा चैप्टर जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व।
ठीक है, इसको बोलेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म या सर इसको जो है ना हम लोग कह सकते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव, या चैप्टर का नाम कह सकते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, ठीक है। और सर ये जो 5वां चैप्टर है ये है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं पदार्थ या एवं द्रव्य, आधा वह इसका मतलब पदार्थ होता है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब सर आप क्या करेंगे इसमें, तो ये आपको एक तरह से समझिए ट्रेलर हो गया। अब जो है अपना लोग जो है डायरेक्ट जो है 4था चैप्टर की ओर चलेंगे, धारा का चुंबकीय प्रभाव, एक्सरसाइज 4 की ओर चलेंगे। तो ये इतना तक आप लोग लिख लिए होंगे। तो एक्सरसाइज 4 कैसे लिखें, नया पेज में दीजिएगा ऐसे, यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 4 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव। लिखिए इसको, धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। ये आपका चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो स्टार मार करके लिखिएगा, धारा का चुंबकीय प्रभाव, स्टार मार के लिखिए धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव। लिखिए इसको, तो हम देख पा रहे हैं सर, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक, धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, या ये 5वां चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य हो गया। तो स्टार मार के लिखिए धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो समझिए कहानी को, बात को, धारा भी है और चुंबकीय प्रभाव भी है। तो आप दिमाग में क्या लेके चले हैं कि जिसमें धारा भी होगा और चुंबक भी होगा। लेकिन यहां पर देखिए, ये कोई चालक तार है, ठीक है, इससे हम लोग क्या कर दिए, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिए। तो इसके चारों ओर यहां पर यदि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो यही हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। माने इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसे बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब वह घटना जिसके फलस्वरूप किसी चालक से धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होगा, चुंबक लाएंगे, दूसरा चुंबक चिपक जाएगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन करेगा, तो वो हो लगा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। धारा का चुंबकीय प्रभाव लिखिए, वह घटना जिसके फलस्वरूप, वह घटना जिसके फलस्वरूप, वह घटना जिसके फलस्वरूप किसी चालक से धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है।
जिसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, किसी चालक से वह घटना जिसके फलस्वरूप किसी चालक से धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं हम? धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसी धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में ओरस्टेड ने जो है 1820 ईस्वी में बताया था। क्या बताया था कि यदि किसी जो है लेडस्टोन को किसी तार को क्या करें उत्तर दक्षिण दिशा में रख दिया, जब उसको नॉर्थ से साउथ की ओर जब उसको जो है घुमा दिया, उसका जो साउथ पोल है वो नीचे आ गया, वेस्ट की तरफ चल गया, पश्चिम, वो सब चीज हम लोग कंडीशन आगे देखेंगे हम लोग अभी। तो इसका लिख लिए, तो खींच के मारिए तीर। क्या मारेंगे? धारा का चुंबकीय प्रभाव बारे में किसने बताया? ओरस्टेड ने 1820 ईस्वी में। ठीक है, तीर मार के लिखिए। धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज 1820 ईस्वी में धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज, धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज 1820 ईस्वी में 1820 ईस्वी में ओरस्टेड ने OERSTED, इसका देख लीजिएगा एक बार नाम। ओरस्टेड ने अपने प्रयोग के आधार पर किया, ओरस्टेड ने अपने प्रयोग के आधार पर किया, ओरस्टेड ने अपने प्रयोग के आधार पर किया, जिसके लिए उसी में जस्ट नीचे से लिखो किया के बाद लिखो जस्ट नीचे में, जिसके लिए ओरस्टेड ने किसी चालक तार को, जिसके लिए ओरस्टेड ने किसी चालक तार को उत्तर दक्षिण दिशा में लटकाकर, उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण ऐसे लिखना है, नॉर्थ साउथ ना, ध्यान दीजिएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में लटकाकर उसके समीप, उत्तर दक्षिण दिशा में लटकाकर उसके समीप किसी चुंबकीय सुई को रखा तथा कंडक्टर से करंट प्रवाहित किया, मतलब सर कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में जो है सर ओरस्टेड ने 1820 ईस्वी में तो बताया, साथ ही इन्होंने प्रयोग के आधार पर ज्ञात किया। इन्होंने बताया कहा, इन्होंने क्या किया, एगो कोई चालक तार लिया, ठीक है, उसको जो है उत्तर दक्षिण दिशा में लटका दिया, उत्तर दक्षिण दिशा में लटकाने के बाद जो है उसके समीप किसी मैग्नेटिक सुई को जो है रखा। जैसे कि हम आपको लेके चलते हैं, यहाँ पर देखिए, ये मान लेते हैं सुई है और एगो कोई कंडक्टिंग वायर आप ले सकते हैं, माने चालक तार ले लीजिए, कोई तार ले लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए नॉर्थ साउथ, ठीक है, और क्या किए हम, एक चुंबकीय सुई यहां लिए, इसको लटका दिए, यहाँ पर जो है इसको लटका दिए, उत्तर दक्षिण दिशा में लटका दिया और इसके समय की चुंबकीय सुई को लिए। अब यहाँ पर 3-4 कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा, तो नीचे में 1 नंबर में लिखिए, क्या लिखे आप लोग, कंडक्टर से करंट प्रवाहित किया, नीचे में लिखिए, प्रयोग के दौरान उन्होंने पाया कि, 1 नंबर नहीं 10 नंबर लिखो, मतलब जस्ट नीचे में, प्रयोग के दौरान उन्होंने पाया कि क्या प्रवाहित, हाँ क्या लिखें, प्रयोग के दौरान उन्होंने पाया कि 1 नंबर में
एक नंबर में। जैसे यहाँ देखिए नॉर्थ साउथ है ना, ये इसके समीप क्या लिए, ये कोई चुंबकीय सुई। तो इन्होंने क्या किया, जब देखा कि चुंबकीय सुई कंडक्टिंग वायर है, हम नॉर्थ पोल इसमें क्या किया, लटका दिए। जब लटका दिए तो हम चुंबकीय और करंट प्रवाहित किए। किधर से करंट प्रवाहित करना है, जैसे इसको हम जो है इस कंडक्टर के नीचे रख कर देते हैं, किसको, चुंबकीय सुई को। जब कंडक्टर के नीचे सुई को देखते हैं तो ये जो है क्या घसकेगा, है ना, ये घसकेगा, नॉर्थ जाएगा कि साउथ जाएगा, तो नॉर्थ साउथ तो है, दोनों दिशा में जाएगा, या तो वेस्ट या तो ईस्ट, या तो पूरब या तो पश्चिम में जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं यदि कंडक्टर के नीचे रखते हैं, यहाँ देखिए ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल, यहाँ पर हम यदि इसको रखते हैं, किसको, चुंबकीय सुई को, तो इसका जो नॉर्थ पोल किधर जाएगा, साउथ पोल किधर जाएगा, उसको देखते हैं। पहला प्रयोग उन्होंने बताया कि जब कंडक्टर के नीचे चुंबकीय सुई को रखते हैं तो इस कंडक्टिंग वायर का जो ये आपको देख रहे हैं नॉर्थ पोल जो है, ये आपको चल जाएगा वेस्ट की ओर चल जाएगा। चुंबकीय सुई किधर चल जाएगा, वेस्ट की ओर। नीचे में लिखिए एक नंबर में, जब चुंबकीय सुई को कंडक्टर के नीचे रखकर, जब चुंबकीय सुई को कंडक्टर के नीचे रखकर, जब चुंबकीय सुई को कंडक्टर के नीचे रखकर साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर क्या प्रवाहित करेंगे, करंट, करंट प्रवाहित किया जाए तो चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल, तो चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल साउथ की ओर हो जाता है। मतलब सर ये देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये न है। यहाँ पर देखिए आप जो हैं करा, जब चुंबकीय सुई को कंडक्टर के नीचे, कंडक्टर है कोई, ठीक है, उसके नीचे रखकर साउथ से नॉर्थ की, यहाँ से इधर क्या किए, करंट प्रवाहित किए, कंडक्टर के नीचे रखे और इसमें प्रवाहित किए साउथ से नॉर्थ की ओर, तो चुंबकीय सुई का ये जो आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल जो इसका है वो हो जाएगा इधर की ओर, किधर, वेस्ट की ओर। वेस्ट, नॉर्थ पोल किधर हो जाता है, वेस्ट लिखे हैं, साउथ की ओर नहीं होता है, वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट की ओर हो जाता है। वेस्ट माने पश्चिम, क्या हुआ।